हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साइंस इंटरेस्टिंग है। मैं श्रेयांश जैन आज आपके लिए लेके आया हूँ यही एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द चैप्टर फंक्शन। ये 12th क्लास का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो बेस माना जाता है अपने कैलकुलस का। कैलकुलस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर या यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स इन जी एडवांस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप जो आज कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। हम जब जेईई एडवांस के क्वेश्चन करते हैं तो वो कोई एक आध टॉपिक से रिलेटेड या एक आध कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन नहीं होता, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट या मल्टीपल टॉपिक्स का मिक्सचर होता है जेईई एडवांस का क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को टारगेट करने के लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बहुत सारे ट्रिक्स एंड बहुत सारे टॉपिक्स की अच्छी स्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी स्टडी होनी चाहिए। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आज हम आपके आगे आए हुए हैं। चलिए तो सीखते हैं कॉन्सेप्ट। तो आपने एक फंक्शन सीखा होगा। फंक्शन है ना, दो तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय। हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं फंक्शन, एक व्युत्क्रमणीय और एक अव्युत्क्रमणीय। हम ऐसे सीख सकते हैं, जैसे एक में फंक्शन लिख दिया y बराबर में एक्स स्क्वायर। ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो किससे में y बराबर एक्स स्क्वायर। इसको हम व्युत्क्रमणीय फंक्शन बता सकते हैं। व्युत्क्रमणीय कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम x को अलग कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, y का अंडर रूट ले लेंगे, जी कर लेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे, देन अपन इसको एक्सचेंज कर लेंगे। कैसे? x को y से और y को x से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स बराबर में बाई। ये इसका व्युत्क्रमणीय फंक्शन है, व्युत्क्रमणीय फंक्शन है ना। ठीक है, तो यदि ये एफ ऑफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो हमने ये सीखा है, सभी फंक्शनों को हम व्युत्क्रमणीय नहीं कर सकते। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम व्युत्क्रमणीय कर ही नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते थे, अव्युत्क्रमणीय फंक्शन। इस टाइप के जो फंक्शन है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय फंक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऐसा और देख सकते हो आप, यदि y बराबर में ln x कोई फंक्शन है तो इसका ये दिए एफ ऑफ एक्स है, तो व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स? ये तो आपको बहुत नॉर्मल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, ई को इधर ले जाएंगे, तो ई की पावर बाई बराबर में एक्स। अब एक्स बाई को इंटरचेंज करेंगे, ई की पावर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर है? तो इस प्रकार हम जानते हैं कि व्युत्क्रमणीय फंक्शन क्या होता है और अव्युत्क्रमणीय फंक्शन क्या होता है। क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट है व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय फंक्शन का। इसके आगे हम बात करते हैं आपसे, हमको किसी क्वेश्चन, हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये सिचुएशन मिल जाए। मान लीजिए हम जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें और इस सिचुएशन पर आके पहुंचे कि एफ ऑफ एक्स बराबर में एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये किसी भी फंक्शन का फंक्शन और उसका व्युत्क्रमणीय फलन हमें ऐसी सिचुएशन पे आके पहुंच जाए, तो हम जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। मैं ग्राफिकली आपकी थिंकिंग डेवलप करना चाहता हूँ। यदि हम इस चीज़ को ग्राफिकली सोचें तो जो फंक्शन होता है, जो फलन होता है और फलन का जो इन्वर्स होता है वो y बराबर में x, ये लाइन होती है। ये लाइन क्या है, y बराबर में x। इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। यदि मैं बात करूँ एक फंक्शन से, आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। यदि y बराबर x, एक लाइन मैंने ली y बराबर में x, इसके अबाउट मैंने ln x का ग्राफ खींचा। कैसा होता है ln x का ग्राफ, बताओ? ln x का ग्राफ कट कहाँ करेगा, x0 कहाँ होगा, जब y 1 होगा। तो ln x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये लाइन क्या है, y बराबर में x। ठीक है, तो ये लाइन क्या है, y बराबर में x। ये क्या है, ln x का ग्राफ। तो इसका व्युत्क्रमणीय क्या होगा, e की पावर x। तो वो कैसे होगा, इसका मिरर इमेज, सिमेट्री आएगी ना, तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, देख यहाँ पे कट करेगा 1 पे, e की पावर x है ना, y बराबर में, तो जीरो बाई जीरो कहाँ पे होगा, जहाँ x क्या होगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। कैसे है, x का ग्राफ है, ये तो e की पावर x का ग्राफ है ना।
और ये ln x का ग्राफ है। ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये तो e की पावर x का ग्राफ है और ये ln x का ग्राफ है। तो x को मैं 0 कर दूंगा तो y 1 आ जाएगा, x को 0 कर दूंगा तो y e आ जाएगा, एंड यदि मैं x को 1 कर दूंगा तो y 0 आ जाएगा। तो ये जो e की पावर x है, मैंने भी आपको बताया था कि e की पावर x यदि फलन है तो फलन का इन्वर्स क्या होगा, ln x। तो y बराबर x जो लाइन है इसके अबाउट ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि फलन और उसका इन्वर्स फलन y बराबर x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, चलिए। तो जब हम किस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे किसी क्वेश्चन में, हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और इस सिचुएशन पे जब हम पहुंच जाएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आप सोचना चाह रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ग्राफिकली थिंकिंग डेवलप करेंगे। मान लीजिए कि हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, लास्ट में हम ट्रिक पे पहुंच जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उस ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मैं ट्रिक सीधे भी बता सकता हूँ, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आपको वो ट्रिक याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम ये हमारे पास ग्राफ है, मान लीजिए y बराबर x रेखा है। अब हमें f ऑफ x का ग्राफ पता है, नहीं भी पता हो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे को f ऑफ x का ग्राफ पता है, वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। वो कुछ ऐसा आता है, वो कैसा भी आता हो उससे मेरे मतलब नहीं है। अब सुनिए, जब हम ग्राफ बनाएंगे f इनवर्स x का, तो आप मतलब आपको बस गैस करना है वो ग्राफ कैसा बन रहा होगा। वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ जरूर ऐसा ही बन रहा होगा, इसका इमेज बनेगा लगभग इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है, f इनवर्स ऑफ x का, है ना, f इनवर्स और x का। और ये ग्राफ किसका है, f ऑफ x का। ये आप चीजें समझ पा रहे हो। तो कुल मिला के ये कट कहाँ पे कर रहे होंगे, यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, तो यही सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का क्या मतलब, जहाँ पे दोनों चीजें कट कर रही हो। क्लियर है मेरा थॉट प्रोसेस। तो ये f x बराबर f इनवर्स x का जो सॉल्यूशन आएगा वो 3 पॉइंट आएंगे। तो हम क्लियरली पहले ये बात कह सकते थे कि मैंने जब ये ब्लू लाइन नहीं खींची थी कि ये ग्राफ जो है f ऑफ x का, ये जो f ऑफ x का ग्राफ है, ये y बराबर x लाइन को जहां पर कट करेगा, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, हम वैसे ही कह पा रहे हैं क्योंकि ये इसका सिमेट्रिक है। तो वो ग्राफ इधर से गुजरेगा और वो भी इसी पॉइंट पे कट करेगा। तो हम f ऑफ x की जो सॉल्यूशन है वो केवल इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल के देख सकते हैं। मतलब f ऑफ x को मैं यदि x के बराबर कर दूं तो हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होंगे और इसके जो सॉल्यूशन होंगे, दीज आर इक्वल। ये दोनों सॉल्यूशन इक्वल होंगे। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये ग्राफ f ऑफ x जिस पॉइंट पर कट करेगा y बराबर x को, उसी पर ये दोनों पॉइंट, दोनों ग्राफ f ऑफ x का, f ऑफ इनवर्स x का, दोनों ग्राफ भी उसी पॉइंट पे कट कर रहे होंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें या हम f ऑफ x बराबर x का इंटरसेक्शन पॉइंट बोले तो सॉल्यूशन निकालें। आप समझ पाए। तो हमेशा हम जब इस सिचुएशन पे पहुंच जाए और वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमें क्या करना है, केवल f ऑफ x को, मैं f इनवर्स x को भी ले सकता हूँ। ये कोई वैध मतलब ये कोई हमारे लिए कोई फिक्स नहीं, क्यों, f इनवर्स x को भी ले सकता हूँ। f इनवर्स x का इनवर्स क्या होता है, f ऑफ x होता है। तो मैं f इनवर्स x को x रख के, f ऑफ x को x करके ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। अब इसमें थिंकिंग प्रोसेस ये आता है कि हमें ये दिखना चाहिए कि f ऑफ x बराबर f इनवर्स x जो दे रखा है वो दे रखा है। अब हमें दे दे कोई f e की पावर x बराबर में ln x, तो हमें ये दिखना चाहिए, हमसे पूछे इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो हमें ये दिखना चाहिए कि ये f ऑफ x है, ये f इनवर्स x है। तो हम क्या करेंगे, e की पावर x बराबर में x करके इसके जो सॉल्यूशन होंगे वही इसके सॉल्यूशन होंगे। समझ पाया। तो इस प्रकार हम या ऐसे भी कर सकते हैं कि ln x बराबर में x करके भी जो सॉल्यूशन निकलेंगे वही भी इसके सॉल्यूशन होंगे। ऐसे तो हमें बस दिखना चाहिए कि ये जो बराबर के इधर उधर चीजें लिख रही हैं एक दूसरे की इन्वर्स है। यदि नहीं लिखेंगी तो हम थोड़ा उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अच्छी लगे वीडियो, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।